हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये एक बार फिर से रेवड़ी की रेसिपी। रेवड़ी की रेसिपी पहले भी आपके साथ शेयर की थी। वो मैंने बनाई थी बड़े बुजुर्ग जिनके दांत थोड़े से कमज़ोर हों या बच्चे, उनके लिए, यानी थोड़ी सी सॉफ्ट थी। और आज मैंने बनाई है बिल्कुल कड़क, बिल्कुल जैसी बाज़ार में कड़क वाली मिलती है। और देखिए आपको आवाज़ भी सुनवाती हूँ इसकी। सुनी आपने आवाज़ कितनी कड़क है। और अभी ये अच्छे से ठंडी भी नहीं हुई थी। जब ये ठंडी हो जाएगी तब तो और ज़्यादा कड़क हो जाएगी। ये रेवड़ी बनाना जितना आसान है, खाने में उतनी ज़्यादा टेस्टी है। और मैं तो कहूँगी कि बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बनती है घर पे अगर आप बनाओगे तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने वही तिल लिए हैं और इनको कर लिया है ड्राई रोस्ट। यहाँ 1 कटोरी तिल लिए मैंने। और अब इसको निकाल दिया प्लेट में, ठंडा हो जाएगा ये। अब इसी कढ़ाई में डाल लेते हैं हम गुड़। तो गुड़ मैंने लिया है इसमें ½ कटोरी। थोड़ा और तोड़ के डाल लेना, मेरे थोड़े से मोटे टुकड़े हैं। और इसके साथ ही ली है ½ कटोरी चीनी और 1/4 कटोरी पानी। और इसके बाद इसको हम गैस जला के करेंगे मेल्ट। तो थोड़ा लगातार चलाते रहेंगे और इसको मेल्ट करेंगे। और ये देखिए आप कितने बढ़िया से ये हो गया है मेल्ट। अब इसको हम 1 चम्मच डालेंगे नींबू का रस। नींबू का रस इसलिए डाला ताकि जो चीनी है उसमें क्रिस्टल ना बने। आपने देखा होगा जब हम इसको चाशनी बनाते हैं और थोड़ी चाशनी गाढ़ी होती है तो उसमें चीनी में क्रिस्टल बन जाते हैं। तो नींबू का रस डालने से आपकी चाशनी में क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो ये ज़रूर डालिएगा 1 चम्मच के आसपास। और अब इसको लगातार चलाते रहेंगे। और इसके साथ ही या सबसे पहले आप ये तैयारी भी कर लेना, किसी भी प्लेट में या नॉन स्टिक प्लेट हो, तवा हो, पैन हो, उसमें आप ये इस तरह से 1 चम्मच घी लगा लेना। उसको अच्छे से ग्रीस कर लेना। और इधर ये चाशनी पक रही है अभी, इसलिए मैंने ये काम भी कर लिया साथ साथ। नॉन स्टिक लेते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है, वरना सिंपल प्लेट में भी आप लगा लेना। लास्ट बार मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने प्लेट में ही लगाया था। तो यहाँ आज मैंने नॉन स्टिक में लगाया। और अब इसमें डाल दिया है 1 चम्मच घी। देसी घी डाला है। इससे क्या है, आपकी जो गज्जक, रेवड़ी कुछ भी बनाते हैं हम, उसमें शाइनिंग आ जाती है। तो यहाँ हमारी रेवड़ी में इससे शाइनिंग आ जाएगी। अब इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए अभी बिल्कुल हट नहीं रहा और कितना ढीला है, ये सेट नहीं हुआ अच्छे से। तो हम दोबारा चाशनी को पकाएंगे अभी। अब देखो कितने अच्छे से ये झाग आ गए हैं। तो एक बार और चेक कर लेंगे। यहाँ चेक इसलिए करना है क्योंकि आज जो चाशनी बनाएंगे वो बिल्कुल कड़क नहीं बनाएंगे। हम आज इसकी गज्जक नहीं बना रहे, रेवड़ी बना रहे हैं। तो इसका हिसाब देखना पड़ता है कि कैसी चाशनी हमें चाहिए। अब आप देखो ये बिल्कुल गोला बन गया ना। ये आप देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा आपका बॉल बन के तैयार हो गई। अब हमारी चाशनी बन चुकी है। तो अब हम कर देंगे यहाँ गैस बंद। और जब तक हम गोला चेक करते हैं ना, थोड़ी सी और पक जाती है ये। और हमें ऐसी ही चाशनी लेती है। अब हम इसको डाल लेते हैं अपने इस नॉन स्टिक प्लेट में या पैन में। और सारी चाशनी इसमें डाल के थोड़ा सा इसको हम ठंडा करेंगे। अब इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसके बाद इसको हम साइड से थोड़ा थोड़ा, अब देखिए हल्की सी ठंडी लगने लगती है ये। 1 मिनट के लिए छोड़ा था और इस तरह से साइड में से इसको हम हटाएंगे। अभी ठंडी नहीं है, गर्म है। और ऐसे लगातार थोड़ा सा हटाते रहेंगे। इससे क्या है, ये थोड़ा ठंडी होने लगेगी और हमारी थोड़ी से जैसी हमें चाहिए ना उस टेक्सचर में आने लगती है। तो इस तरह पहले आप इसी से करते रहना, स्पून से। हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गर्म होती है। अब मैंने देखा कि मुझे लग रहा था मेरे हाथों से ये हो जाएगा टच, पर अभी भी ये बहुत गर्म थी। पर फिर मैंने इसको इस तरह थोड़ा थोड़ा सा किया, हल्का हल्का ठंडा किया। और ऐसे ही आपको करना है। और इसके बाद इसको हमें लेना है, इस तरह से इकट्ठा करना है। मैंने हाथों में घी नहीं लगाया था, तो आप लोग घी ज़रूर लगा लेना हाथों में। क्योंकि जब हम हाथ में घी नहीं लगाया तो मेरे हाथों में वो चिपक रहा था थोड़ा सा। अब मैंने इसको इस तरह से कर करके ठंडा किया और इसकी खिंचाई की अच्छे से। तो लगातार इसको खींचते रहना है और थोड़ा इसको पटकते रहना है। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैं इसको खींचती रही। और ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट था कि हाथों में भी ना फिसल रहा था बिल्कुल। अब मैंने इसमें मिला दिए हैं थोड़े से तिल।
आपने देखा होगा रेवड़ी में अंदर भी तिल होते हैं, बाहर भी होते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ साथ, तिल के साथ साथ आप इसको खींचते जाओ और इसमें तिल मिलाते जाओ। इस तरीके से हम इसमें खूब सारे तिल डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लगातार खींचे जा रही हूँ ऐसे, और ये बिल्कुल इसी तरह से खींचता है, ये देखिए। और इसमें तिल मिलाते जाना है। अब मेरे हाथों में थोड़ा सा चिपक रहा था ये, पर मैंने, और ये हाथों से आराम से उतर जाता है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा मेरे हाथों पे भी चिपक जाता था, और फिर बार बार मतलब मैंने तिल लिए और उसमें मैं डालती रही, क्योंकि तिल मैंने थोड़ा सा प्लेट में निकाले हुए थे। तो मैंने सोचा था कि जितना मुझे चाहिए मैं ले लूँगी, वरना आप जितने आपके तिल है ना, सारे तिल पैन में डाल लेना और उसमें इसको इस तरह से लगाते रहना और इसको खींचते रहना। और ये हमारी चाशनी में बड़े अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तिल। तो यहाँ हमें इसको बस लगातार खींचते रहना, और जितने भी तिल आपके हैं आप इसमें मिक्स करते जाना। मेरे में बहुत बढ़िया से सारे तिल मिक्स हो गए थे। ये देखिए कितने अच्छे से खींच रही है। और ये आसान है, आपको लग रहा होगा बड़ा पंगे का काम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये रेवड़ी 15 से 20 मिनट में तैयार कर ली थी, क्योंकि मुझे जाना था कहीं और टाइम नहीं था, और आज मुझे आपको रेवड़ी भी शेयर करनी थी आपके साथ, तो मैंने झटपट इसको तैयार किया। तो ये इतनी ही आसान है बनानी। देखने में आपको ज़रूर लग रहा होगा कि बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब आप एक बार बनाएंगे ना, तो आपको खुद इतना अच्छा लगेगा इसको करके। मुझे इस तरह से रेवड़ी या गज्जक बनाना बहुत अच्छा लगा, और आपको भी ज़रूर ये पसंद आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे, ये वाली रेसिपी पसंद आए, ये गज्जक अच्छी लगे, ये रेवड़ी पसंद आए, तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करना, ताकि वो लोग भी इसे बना सकें। और चलिए आगे का प्रोसीजर भी देख लेते हैं कि ये किस तरह से तैयार हुई है। अब हम इसको एक बार फिर से इस तरह से खींच लेते हैं। ये देखो कितने बढ़िया से, खूब आप इसको कितना भी पतला कर सकते हो, कितना भी लंबा खींच सकते हो। एक टाइम जब आप इसको लगातार करते रहेंगे ना, तो लास्ट में तो ये इतना टाइट हो जाता है कि आपसे खींचता भी नहीं है, और इस पे ये जो तिल है ये भी चिपकने बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको जितना खींच सकती थी पूरा खींच चुकी हूँ। अब मैं इसकी बना लेती हूँ रेवड़ी। तो यहाँ पे आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं किस तरह का है, और जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो ये बिल्कुल नहीं चिपकता, और ना ही ये इस तरह से खींचेगा, बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। और आवाज़ तो मैंने आपको सुनवाई दी थी पहले। तो ये तैयार हो चुका है। चलिए अब इसकी बना लेते हैं रेवड़ी। और मैं आपको साथ साथ कई तरीके दिखा दूंगी बनाने के, तो जो आपको अच्छा लगे बनाने में आप उस तरीके से बना लेना। या तो इसको इस तरह छोटे छोटे टुकड़े तोड़ना और आप इसको दबा देना, तो इस तरह से आपकी गोल बन जाएगी। या फिर लगातार इसको इस तरह से, थोड़ा ठंडा हो जाता है ना तो कटिंग हो जाती है, तो नीचे या बेलन चकले पे मतलब रखना, और इसको थोड़ा सा, जितनी आपको मोटी रेवड़ी लेनी है, जितनी छोटी लेनी है, गोल लेनी है, उतना ही आप इसको शेप दे लेना, साइज़ बना लेना। और फिर आप इसको चाकू पे थोड़ा सा घी लगा के और फिर इसकी कटिंग कर लेना। और यहाँ पे इसके बाद इसको इस तरह से दबा देना, थोड़ा सा आप अपने मतलब शेप दे देना रेवड़ी की, या फिर आप इसको ऐसे ही रहने देना। तो आपने देखा होगा रेवड़ी कई शेप में मिलती हैं, कोई छोटी होती है, कोई मोटी होती है, कोई चकोर पीस में होती है, कुछ लंबी होती हैं। तो इस तरह से आपके सारे पीस तैयार हो जाएंगे, तो आप जैसा चाहें उसको शेप दे सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरह आप दबाएंगे ना, तो ये लास्ट तक आपका दबेगा, यानी जब आपका बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो आपको दबाने में थोड़ा सा जोर पड़ेगा, लेकिन वो अपनी एक जो आप भी उसको शेप देंगे ना, वो ले लेता है शेप। तो यहाँ पे मैंने इसको इसी तरह से कई तरीके से तैयार किया, और ये सबसे ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े लो और इसको थोड़ा सा दबाते हुए आप इसको तैयार कर लो। तो यहाँ इसी तरीके से मैंने अपनी सारी रेवड़ी तैयार की थी। और साथ साथ ही इन रेवड़ी को तिल में थोड़ा सा लगा के ना दबाते जाना, दबाओगे तो ये तिल इस पे अच्छे से चिपक जाएंगे। तो बाहर भी आपके तिल बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं। और शुरू शुरू में तो हमारी चाशनी ये गर्म होती है हल्की सी, तो तिल बहुत बड़े अच्छे से चिपक जाते हैं। लास्ट तक आप बनाते हो ना तो ठंडी हो जाते हैं, हमारी चाशनी भी ठंडी हो जाती है, और ये हमारी जो रेवड़ी बन रही होती है ये भी ठंडी हो जाती है। तब आपके तिल चिपकने में थोड़ा परेशान करते हैं, फिर थोड़ा मुश्किल होता है तिल का चिपकना। लेकिन हमने इसके अंदर इतने तिल डाले हैं कि अगर ऊपर नहीं भी चिपकते तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तिल से तो ये पूरी भरी हुई है आपकी रेवड़ी। अब मैंने इसके सारे पीस काट लिए, देखिए। और हर तरह के पीस मेरे मिलेंगे आपको, छोटे, लंबे, चकोर, बड़े, हर तरह के, क्योंकि खाने में टेस्ट आना चाहिए, ज़्यादा शेप मायने नहीं रखती।
और ये इसकी कड़क आवाज़ मैंने आपको शुरू में ही सुनवा दी थी, तो यहाँ मैं आपको सुना रही थी इसकी आवाज़। और अब बस चलिए मैं अपनी सारी रेवड़ी इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। 1 कटोरी तिल में बहुत सारी रेवड़ी बन के तैयार हो गई थी। यहाँ पे इसको आप उतना ही मोटा पतला डोरा बना सकते हो इसका, जितनी बड़ी आपको रेवड़ी लेनी है। तो इससे आपकी रेवड़ी का जो साइज़ है, शेप है, यहीं पे आप कर लोगे तो आपकी मेहनत और कम हो जाती है। तो इस तरह से मैंने थोड़ी सी छोटी और थोड़ी सी पतली रेवड़ी तैयार कर ली थी। और जब हम रेवड़ियाँ बनाते हैं तो हमारा जो मिश्रण है लास्ट तक जाते जाते ना काफ़ी ठंडा हो जाता है और काफ़ी कड़क भी हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होती है। तो यहाँ मैंने उसको एक आटे की जो लोई बनाते हैं ना हम रोटी बनाने के लिए, उतना बचा था और ये ठंडा हो गया था। तो फिर मैंने इसको चाकू से अच्छे से काटा किसी भी शेप में, और बस फिर इसको आपने ये इस तरह से शेप दे दी। तो यहाँ मैंने भी इसको थोड़ी सी शेप दी है और फिर तिल में दबा दबा के मैंने इसको तैयार किया। यहाँ आपको बताऊँ, अगर आपका ज़्यादा ठंडा हो गया और तिल नहीं चिपक रहे, तो फिर आप क्या करना, तिल को फिर से गर्म करना हल्का सा, और उसमें ये सारी रेवड़ी डाल देना और आप उसको थोड़ा सा घुमाना। इससे क्या है, ये जो गुड़ है ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और उस पर तिल वापस अच्छे से चिपक जाएंगे। लेकिन आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरी तरीके से बनाएंगे। तो अब मैंने देखिए इसमें कितनी ताकत लगानी पड़ रही है काटने के लिए, और शेप देने के लिए भी थोड़ी सी ताकत लग रही है। तो अगर रेवड़ी बनाते हुए 2 जने साथ में काम करते हैं तो आपकी रेवड़ी बिना ठंडे हुए झटपट से अच्छे से तैयार हो जाती है। पर ये वाली भी बढ़िया से तैयार हो रही थी। देखो मैं इसको काटते वक्त ज़रूर ताकत लगा रही हूँ, लेकिन ये आराम से बन रही है। और बनाने के बाद मैंने इस पर तिल भी लगाए हैं, थोड़ा सा दबाते हैं तो तिल भी चिपक जाते हैं। और ये देख लीजिए आप कितनी बढ़िया रेवड़ी तैयार हुई हैं, अच्छे से तिल भी लगे हुए हैं और पतली मोटी हर शेप में हर साइज़ में मेरी रेवड़ी तैयार हुई है। और सच में खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी थी कि आप ना इसको बना के खुद ही अपनी तारीफ़ करोगे। तो मैंने तो बना ली है विंटर स्पेशल, संक्रांति स्पेशल ये कड़क सी रेवड़ी। तो आप लोग कब बना रहे हो? जल्दी से देखो, जल्दी से बनाओ और सच में सबकी तारीफ़ें पाओ। तो ठीक है जी, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करके देखना, और इसके खाने के बाद आपको याद आएगा कि इतनी अच्छी रेवड़ी आपने अभी तक नहीं खाई। तो चलिए जी, आप लोग बनाएं, एंजॉय करें। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।